हेलो एवरीवन। जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम चर्चा करेंगे संकीर्ण अवस्था की तीन उपावस्थाएं। बहुत शॉर्ट में देखेंगे और बहुत ही डिटेल में आप कह सकते हैं। थ्री सब स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हमने बहुत ही डिटेल में इसको पढ़ रखा है। इसमें उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती हैं, व्यक्ति को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की। अब इसी अवस्था की हम तीन उप अवस्थाएं, इट मीन थ्री सब स्टेजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे। थ्री सब स्टेजेस कौन कौन सी है? लॉन्चिंग पीरियड, फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड एंड रिटायरमेंट पीरियड। तो एक बार संकीर्ण अवस्था को मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। परिवार के जीवन चक्र की वह अवस्था है, क्या कौन सी अवस्था है? संकीर्ण अवस्था, इट मीन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज। जब परिवार का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगता है, बच्चे बड़े होकर घर से बाहर निकल जाते हैं, पढ़ाई, नौकरी व विवाह के कारण अब माता पिता अकेले या सीमित परिवार के साथ रह जाते हैं। इसी अवस्था को तीन भागों में बांटा गया है। पहला आरंभिक अवस्था, इट मीन्स लॉन्चिंग पीरियड। सेकंड आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, इट मीन्स फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड। नंबर थर्ड सेवानिवृत्ति का काल, इट मीन्स रिटायरमेंट पीरियड। वही सेम चीज इंग्लिश में लिख रखी है जो मैंने अभी आपको हिंदी में बताया है। ठीक है, तो देख लीजिए जो हमने आपको तीन स्टेजेस बताई हैं, आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इन तीन स्टेजेस को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला आरंभिक अवस्था, इट मींस लॉन्चिंग पीरियड। इसमें क्या होता है? यह संकीर्ण अवस्था का पहला चरण है। इसमें परिवार के बच्चे घर छोड़कर अपनी पढ़ाई, ट्रेनिंग या नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। अब माता पिता के लिए नई जिम्मेदारियां शुरू होती है। बच्चे की पढ़ाई का खर्च, शादी और भावनात्मक समायोजन। यह एक अनिश्चितता और बदलाव का समय होता है। माता पिता को बच्चों की सहायता के लिए आर्थिक सहयोग देना पड़ता है। सेम चीज इंग्लिश में लिख रखी है। हमारे जो भी इंग्लिश के लर्नर्स है वो इसलिए इसको देख सकते हैं। इस स्टेज में क्या होता है? पेरेंट्स इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों तरह से एडजस्ट करते हैं। किस स्टेज में? जो हमने अभी पहला स्टेज आपको बताया। ठीक है, सेकंड है आर्थिक पुनर्नियोजन की अवस्था, इट मीन्स फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड। यह अवस्था तब आती है जब बच्चे स्वावलंबी, इट मीन्स इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और अपनी कमाई शुरू कर देते हैं। अब माता पिता पर खर्च का बोझ कम हो जाता है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई और शादी जैसी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी हैं। इस समय माता पिता अपनी आर्थिक स्थिति को पुनः व्यवस्थित, इट मीन्स रिकॉग्नाइज करते हैं। वे अपनी आय से बचत करने लगते हैं ताकि भविष्य की सुरक्षा, फ्यूचर सिक्योरिटी हो सके। हालांकि उम्र बढ़ने के कारण शारीरिक क्षमता कम होने लगती है। सेम चीज आप इंग्लिश में देख सकते हैं। इस स्टेज में पेरेंट्स अपनी इनकम को वीजली मैनेज करके फ्यूचर के लिए सेव कर सकते हैं। नंबर थर्ड है सेवानिवृत्ति का काल, इट मीन्स रिटायरमेंट पीरियड। यह संकीर्ण अवस्था का अंतिम चरण, इट मीन्स फाइनल स्टेज है। इसमें क्या होता है? इसमें पति पत्नी सेवानिवृत्त, इट मीन्स रिटायर्ड हो जाते हैं और नियमित आय समाप्त हो जाती है। अब वे अपनी जमा पूंजी, पेंशन या निवेश, इट मीन सेविंग, पेंशन एंड इन्वेस्टमेंट पर निर्भर होते हैं। यदि पहले से आर्थिक योजना बनाई गई हो तो यह समय शांत और सुखद, इट मीन पीसफुल एंड हैप्पी होता है। अन्यथा आर्थिक कठिनाइयां और अकेलापन बढ़ सकता है। वे अपने शेष जीवन को धार्मिक, सामाजिक या रचनात्मक कार्यों में व्यतीत करते हैं। ठीक है, ये सेम चीज इंग्लिश में है। तो इस स्टेज में क्या होता है? इस स्टेज में जीवन रुक जाता है लेकिन मन को शांति और सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये माँ मैंने बाई मिस्टेक टाइप कर दिया है, माँ नहीं है फ्रेंड्स, मन है। ठीक है, तो शांति और सेटिस्फेक्शन मिलता है अगर प्लानिंग सही हो। ठीक है, तो ये हमने तीन तरह की सब स्टेजेस देखी। किसकी? कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज की। कौन कौन सी तीन सब स्टेजेस हमने देखी? तो आप देख लीजिए। पहला क्या है? पहला है हमारा सॉरी फ्रेंड्स, तीन तरह की हमने सब स्टेजेस देखी। पहला हमारा क्या है? लॉन्चिंग पीरियड। सेकंड फाइनेंशियल रिकवरी पीरियड। थर्ड रिटायरमेंट पीरियड। ठीक, तो आई होप ये आपको सब स्टेजेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इन सब का पूरा कंक्लूजन क्या निकलता है, एक बार निष्कर्ष देख लेते हैं। तो निष्कर्ष में फ्रेंड्स, संकीर्ण अवस्था परिवार के जीवन का वह चरण है जहां परिवार का आकार घटता है लेकिन जिम्मेदारियां और भावनात्मक जुड़ाव की जरूरत बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये जो तीन उप अवस्थाएं हमने देखी, आरंभिक, आर्थिक पुनर्नियोजन और सेवानिवृत्ति, इन तीन अवस्थाओं से गुजर कर परिवार जीवन के अनुभव और स्थिरता को प्राप्त करता है। It means the contracting stage is when the family becomes smaller but emotional needs increase. Through these three sub stages, the family learns adjustment, stability and peace in life. तो ये हमने जो है
कवर किया क्या, सब स्टेजेस किसकी, कॉन्टेक्टिंग स्टेज की। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बहुत शॉर्ट में समझाने का मैंने प्रयास किया फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आगे अवश्य शेयर करें, ताकि जितने भी हमारे लर्नर्स हैं वो इस क्लास का बेनिफिट ले सके। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें। ज्योति क्लासेस से जुड़ने के लिए धन्यवाद।